व्यंजकों का भाग करना सीखेंगे। इसमें हम लोग सीख चुके हैं सबसे पहले संख्याओं का भाग करना। उसमें अगर हमारे पास मान लीजिए 12 है तो उसको हम अगर 3 से भाग करते हैं तो हम करते क्या हैं कि 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 12 से ज़्यादा ना जाए। तो 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12। यहाँ पर लिखते हैं 4 और यहाँ पर लिखते हैं 12 और करते क्या हैं यहाँ पे घटा देते हैं। ठीक है, सेम यही प्रोसेस यहाँ पे होगा। बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि हमें 3z² का पहाड़ा नहीं आता है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको पर्सनल अलग जाके छोटा सा भाग दे देंगे जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास है 4x² बटे 2x, तो इसको करेंगे हम 2, ऐसे यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर x को काटेंगे तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 2x। इसी तरह हम लोग इसको करते जाएंगे और आज हम इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे वहाँ भाग करते थे तो इधर से ही शुरू करते थे, तो यहाँ पर भी हम इसको इससे ही शुरू करेंगे, यानी कि 9z⁵ में 3z² का भाग करेंगे। तो इसको भी वैसे ही करते हैं जैसे यहाँ किए थे, तो यहाँ पर कर लेंगे, अलग कर लेते हैं इसको, तो 9z⁵ बटे 3z²। तो 3 से 9 कट गया, 3 त्रिक का 9, और यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 5 है, तो बचेगी कितनी ऊपर 3। तो आंसर आया 3z⁵3। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आया 3z⁵3। अब अगर इसको और इसको गुणा करेंगे आपस में तो आंसर हमारा यही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। 3 त्रिक का 9, पावर यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, जब गुणा करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 3 और 2 जुड़ के कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या करते थे, घटाते थे, तो यहाँ पर भी माइनस कर देंगे और पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो वहाँ पर क्या करते थे, एक अंक दूसरा वाला क्या करते थे, उतार लेते थे। यहाँ पर भी एक दूसरा अंक हम क्या करेंगे, उतार लेंगे निशान के साथ, 12z⁴। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। अब हम फिर वही प्रोसेस करेंगे कि 12z⁴ में 3z² को भाग कर देंगे, अलग कर लेंगे इसको, क्योंकि पहाड़ा हमको नहीं आता है। तो यहाँ पर फिर से करके देखते हैं एक बार, 12z⁴ बटे 3z²। तो 3 से 12 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 4 पावर है, पावर हो गई, तो आंसर आ गया 4। क्लियर, कोई दिक्कत काहे का, 4z⁵2। कोई दिक्कत। फिर इसको करके देखते हैं, 4 3 12, 2 और 2 z⁴, माइनस कर लेंगे, कैंसिल हो गया। अब आ गया -6z²। फिर वही काम करेंगे। अब ये प्रोसेस चलता जाएगा चाहे जितना बड़ा भाग हो हमारा। तो माइनस का 6z² बटे 3z², यही तो है। देखेंगे 3 के 3, 3 दूनी, पावर कैंसिल हो गई, यहाँ तो पावर बची ही नहीं है। तो आंसर आया -2 आया। तो बस यहीं पे लिख देंगे -2 हो गया। अब इसको हम इधर करेंगे तो 2 3 6z², फिर माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से माइनस लगाना है। तो जब हम माइनस से फिर गुणा करते हैं माइनस को, तो आंसर काहे में हो जाता है, प्लस। भाई ये माइनस है, एक बार और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ गया। तो हमारा शेषफल कितना हुआ, 0। और जो हमारा आंसर आया वो हो गया हमारा 3z³ + 4z² - 2। अगर हम उत्तर की जांच करना चाहें कि ये सवाल हमारा सही है या नहीं है, तो हम लोग पहले उसमें क्या करते थे, इसका गुणा करके नीचे शेषफल को जोड़ लेते थे। आंसर हमारा यही आना चाहिए। यहाँ पर भी हम अगर इसको गुणा करके इसको जोड़ तो यहाँ तो 0 है, जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका गुणा कर लें, अगर ये आ जाए तो हमारा आंसर सही है। एक बार ट्राई करते हैं। 3z³ + 4z² - 2 इंटू 3z²। यहाँ पर लिख लेंगे उत्तर की जांच। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो पहले करेंगे 3 को 3 त्रिक का 9, और z² है, z⁵3 है, तो z की पावर कितनी हो जाएगी 5। तो हो जाएगा 9z⁵5 5 हो गया। अब इसके बाद इसका गुणा इससे करेंगे तो 3 चौक 12, z⁵2 है, z⁵2 कितनी हो गई, z⁵4। अब यहाँ पर माइनस है तो प्लस ये है, माइनस ये, तो गुणा होगा, आंसर आएगा माइनस में। तो 3 दूनी, यहाँ पर z है नहीं, तो यही वाला z⁵2। अब इसको मिलाते हैं, 9z⁵5 9 ये है, प्लस 12z⁵4 है,
आंसर हमारा सही है। इसी तरह हम उत्तर की जांच करके सारे सवाल हम चेक करते जाएंगे, सवाल लगाएंगे, उसके बाद उत्तर की जांच जरूर करेंगे। ठीक है, एक सवाल आपको हम दे रहे हैं, आप उसको करिए। इसको आप करिए।